राजस्थान एएनएम 7000 पोस्ट जल्दी ही देखने को मिल सकती हैं और इसी के संबंधित चर्चा बिल्कुल जारी है। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूं आप सबका उत्कर्ष एएनएम क्लासेस चैनल पर। जी हां, 10 तारीख को न्यूज़पेपर हेडलाइन के माध्यम से बताया गया कि आपकी 7000 एएनएम की पोस्ट जल्दी ही देखने को मिलेंगी और ये जिक्र हुआ था 10 अप्रैल को। उसी के बाद में 13 अप्रैल को आयोग द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि ये जो आपकी एएनएम की भर्ती रहने वाली है, जो कि 7000 पोस्ट पर कंडक्ट करवाई जाएगी, वो बिल्कुल आपके एग्जाम बेस्ड होना तय है और इसी के लिए आपके नियम में संशोधन होना आवश्यक होगा। नियम बदले जाएंगे और उसके बाद में आपका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। और उसी के बाद में 29 अप्रैल को स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री जी ने ये बात हमें कंफर्म की कि आपकी ये वैकेंसी जल्दी ही कंप्लीट करवानी आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि कुल मिलाकर आपके अप्रैल महीने में 7000 पोस्ट का जिक्र बार बार होता रहा है, यानी कि अब आपको जीरो से अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन तैयारी से पहले आपके मन में 2 सवाल पक्के होंगे। पहला सवाल ये कि मैम सिलेबस तो जारी हुआ नहीं है, हम कैसे पढ़ें? और दूसरा सवाल है मैम एग्जाम में क्या नॉन नर्सिंग का हिस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आप केवल और केवल इन 2 सवालों का सोचकर एग्जाम की तैयारी से रुक के बैठे हैं, अभी तैयारी को शुरू नहीं किए हैं, तो निश्चित ही आपके लिए ये बहुत बड़ी भूल और गलती साबित होगी। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से इस चीज का पता होगा, नर्सिंग का जो पार्ट रहता है वो आपके एएनएम एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है, ये बात हमें पता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हर एक एएनएम एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी राज्य की एएनएम एग्जाम हो और चाहे वो परमानेंट हो चाहे संविदा वाली हो, आपके कुछ टॉपिक्स निश्चित ही या 99% टॉपिक्स सेम ही देखने को मिलते हैं। तो भाई ऐसी क्या चीज है जो आपको ये तैयारी करने से रोक रही है? यानी कि वही सिलेबस क्यों ना हम जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तब तक आपके जो संविदा वाली भर्ती जिसका एग्जाम 2025 में कंडक्ट करवाया गया था उसी के हिसाब से अब तैयारी क्यों नहीं शुरू कर देते? और वो तैयारी करनी होगी, आपको थ्योरी को पहले कवर करना ही होगा। अब सवाल आता है मैम ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि नर्सिंग का तो पोर्शन हमें कवर कर लेना है, लेकिन ये नॉन नर्सिंग में हम डाउटफुल है, क्या पता नॉन नर्सिंग का सिलेबस आए या नहीं आए। मैं तो बुरे से बुरे केसेस में आपको ये कह देती हूँ कि चलिए मान लीजिए एक बार के लिए आपकी नॉन नर्सिंग का सिलेबस आ भी जाता है, तो भी आपको ये चीज तो पता है अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ तो आपके बहुत थोड़ा सा मार्क्स आपके नॉन नर्सिंग के हिस्से को दिया जाएगा। ये बात से आप एग्री करेंगे? तो अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं कि नॉन नर्सिंग का पोर्शन बहुत कम आता है, तो क्यों ना अभी के लिए नॉन नर्सिंग को हम होल्ड पर रखते हैं जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता, और उस समय तक हम जो नर्सिंग का पोर्शन जो हमारे सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है उसे तैयार क्यों ना कर लिया जाए। अब सवाल आता है कि ठीक है मैम, हम नर्सिंग की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, जो नर्सिंग का आपके सिलेबस है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे पढ़ेंगे कैसे, उसे कवर कैसे करेंगे? तो पहली बात आती है बेसिक्स। आपने देखा होगा 2025 की जो आपकी संविदा वाली भर्ती रही उसमें सवाल आपके बिल्कुल बेसिक से पूछे गए थे। जैसे हम याद करते हैं बीसीजी का डोज क्या है, रूट क्या है, सारी चीजें याद करते हैं, लेकिन एग्जाम में सवाल आया था बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। वैसे ही मतलब आपको बेसिक्स यानी जीरो से पढ़ना होगा, बिल्कुल इस तरह से पढ़ना होगा कि आपको कुछ नहीं आता और आपको सब कुछ सीखना है। इसी थॉट के साथ आपको तैयारी करनी होगी, यानी बेसिक से आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ लेंगे यानी कि आपने मान लीजिए 30% अपनी थ्योरी पढ़ ली किसी भी एक सब्जेक्ट की, या आपने ओवरऑल एएनएम की एग्जाम की, तब आपको देने होंगे टेस्ट। यानी कि टेस्ट से पहले भी आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने जरूरी है। एमसीक्यू से होगा क्या, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप समझ जाएंगे और इसी के अलावा आपको पता लगेगा कि एग्जाम में अभी लेटेस्ट पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस हाल फिलहाल में कैसे पूछे जा रहे हैं। और एक बात के लिए मैं आपको सचेत कर देती हूँ, एएनएम का लेवल अब अच्छा खासा हो चुका है। यूपी एएनएम जो 11 जनवरी 2026 को एग्जाम हुआ था उसका अच्छा खासा लेवल देखने को मिला। यानी अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि हम नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तब तो भाई सब करते हैं, हर एक बच्चा तैयारी करता है तब तो। लेकिन अगर आपके लिए ये पोस्ट जरूरी है, ये इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन जरूरी है, तो पहले ही पढ़ना शुरू करना होगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे और साथ ही साथ में आपको टेस्ट भी देने होंगे। और यही सब आपकी जीरो से लेकर एडवांस तक की तैयारी
ऑफलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं, एक तो यानी आप क्लासरूम में बैठकर कर सकते हैं, और दूसरा आप कर सकते हैं ये तैयारी ऑनलाइन माध्यम से भी, यानी ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन से भी। उत्कर्ष परिवार आपकी जरूरतों को समझता है और उन्हीं जरूरतों के हिसाब से आपके लिए ऑफलाइन बैच भी बना दिया गया है, ऑनलाइन बैच भी बना दिया गया है। ऑनलाइन बैच में भी आपको थ्योरी दी जाएगी, आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, आपके डाउट्स रखे जाएंगे, और इसी के अलावा आप सबके लिए टेस्ट भी बनाए जाएंगे, यानी आपके टेस्ट भी होंगे। वहीं ऑफलाइन माध्यम से आप टीचर से पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर आपके डाउट्स की तुरंत आपके सॉल्यूशन हो जाता है, थ्योरी आपको बढ़िया से बढ़िया मिलती है, एमसीक्यूज आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, और आप क्लासरूम का एक्सपीरियंस के साथ साथ आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिएगा, अगर किसी को भी, आप में से किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन माध्यम से उत्कर्ष से तैयारी करनी है, जो कि अपना जाना माना एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए, और अब उत्कर्ष परिवार भी आपकी एएनएम की तैयारी करवा रहा है। आपकी जो भी फैकल्टीज हैं, आशा मैम, रोशन सर, सुरेंद्र सर, आकांक्षा मैम, मनीष सर, धीरज सर, ये सब आपको ऑफलाइन माध्यम से भी पढ़ाने वाले हैं, और आपको और किस तरह से सही डायरेक्शन में जीरो से तैयारी करनी चाहिए, ये आपसे सारी की सारी रणनीति इस वैकेंसी को लेकर एएनएम सेमिनार में कंडक्ट करवाई जाएगी। सारी बातें आपसे शेयर होंगी। 10 मई को सुबह 10 बजे आपको पधारना है। उत्कर्ष क्लासेस, मेट्रो पिलर 66 के सामने, गुज्जर की थड़ी, गोपालपुरा। अब एएनएम ये जो सेमिनार होगा, इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड है, आपको अभी अपनी सीट्स को कंफर्म कर लेना है। कॉल कीजिएगा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर। और इसी के अलावा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप सबके लिए बैच रहेगा, और प्राइम वाले बैच आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें आपके थ्योरी के साथ एमसीक्यूज, रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। इसमें याद रखिएगा आपको नॉन नर्सिंग पोर्शन भी मिलेगा, और आप सबके लिए टेस्ट सीरीज और एमसीक्यूज बैच भी रहने वाले हैं। यानी कि हमने तो आपको सेलेक्ट करवाने के लिए तैयारी कर ली है अपनी तरफ से, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुड़ जाएं। 10 तारीख को सेमिनार है, 12 तारीख को आपका नया ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, 15 अप्रैल से आपका ऑनलाइन बैच शुरू हो रखा है, और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपके अप्रैल महीने में एएनएम की भर्तियों का बहुत चर्चा में है, यानी ये वैकेंसी अब जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो चलिएगा, आज के लिए बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही जानकारी दूंगी, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही जानकारी और लाइव क्लासेस के माध्यम से। थैंक यू।